जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का सोशल साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसने ज़्यादा रोजगार दिया है। इस टर्म्स के अकॉर्डिंग कि जिस कौन सी इंडस्ट्री है सबसे बड़ी जिसने कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तो इसका देखिए सही आंसर है फर्स्ट का डी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत सारे लोगों को इंडिया में बाकी के इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत रोजगार दिया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। कौन सी इंडस्ट्री हेल्प करती है, मदद करती है मैन्युफैक्चर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। तो देखिए आयरन स्टील से तो आयरन स्टील बनेगा, केमिकल में केमिकली बनेंगे, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसके लिए सही ऑप्शन है डी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन आईटी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कि जो जमशेदपुर है जगह इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जमशेदपुर जगह जो है हमारे इंडिया में वो किस एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। तो आपको पता है जी इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज नोन एज द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन की। तो देखिए आपको सीधी सी बात है, बीवरेज इंडस्ट्री, कोका कोला, पेप्सी इंडस्ट्री तो बैकबोन नहीं हो सकती। सीमेंट इंडस्ट्री भी बैकबोन हो सकती है क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री से बिल्डिंग मटेरियल बनेगा, इससे कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कपड़ा बनेगा लेकिन कोई बैकबोन नहीं रहेगी मॉडर्न सिविलाइजेशन की। देखिए सबसे बढ़िया जो इंडस्ट्री है इसमें जो इसका नाम आएगा वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन और स्टील से ही जाके आगे मशीनें बनेंगी और पुर्जे बनेंगे जिससे कि और इंडस्ट्री भी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देखिए पहली स्टील एंड आयरन का जो कंपनी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, उसका नाम बताना है वो कौन सी थी। तो देखिए ये चार आपको दी गई हैं ABCD ऑप्शन, और चारों की चारों ये स्टील इंडस्ट्री है। जिसमें से जो ऑप्शन वन है हमारा टिस्को, जिसका फुल फॉर्म है टी मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सबसे पहली कंपनी थी जो कि फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील कंपनी है इंडिया में। पार्ट बी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो होता है मेन माल जो कंपनी खरीदती है, इसको मोर यूजफुल प्रोडक्ट में बदल देना मशीन्स की हेल्प से, इसको क्या कहते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी सही ऑप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ डैश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, किस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बेसिस पे हमारी जो इस क्लासिफाइड की गई है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को, डैश एंड स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो देखिए साइज के बेसिस पे, तो बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको हमने डिवाइड किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसका ऑप्शन है साइज एंड स्मॉल। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, इंडस्ट्री हुज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। देखिए कोई इंडस्ट्री है जो जो माल बनाती है उस माल को और कोई इंडस्ट्री लेती है, तो उस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं हम, बेसिक इंडस्ट्री, जो कि दूसरी किसी इंडस्ट्री के लिए आइटम्स बनाती है जो सीधी यूजर के पास ना यूज होकर किसी और इंडस्ट्री में यूज होती है, तो उससे बेसिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के जो ग्रुप हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए किसी एरिया में एक ही तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, उनके काफ़ी ग्रुप्स हैं वही उसी तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, उस रीजन को क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन मीन इंडस्ट्री का एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेमी कंडक्टर्स, जो चिप्स होती हैं कंप्यूटर में यूज होती हैं। सेमी कंडक्टर्स आपको बताया था कि ऐसे मटेरियल जो जो कभी करंट को फ्लो करते हैं कभी नहीं करते। तो देखिए इनमें ये कंप्यूटर में जो होती है इसमें डैश डैश एंड डैश इंफॉर्मेशन है। तो क्या है इसमें, देखिए फर्स्ट है प्रोसेस, प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, स्टोर करते हैं और डिसमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी, राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इनमें बताना है सही क्या है गलत क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐड वैल्यू टू द कम्युनिटी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो किसी चीज़ में वैल्यू ऐड कर देती हैं, देखिए बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल करती हैं तो ट्रू है। सेकंड है, भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। क्या ये भिलाई स्टील जो प्लांट है वो मध्य प्रदेश में है, ये देखिए फॉल्स है इसमें।
क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, तो ये फॉल्स है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, चोटांगपुर प्लेटिया रीजन, जो रीजन है एरिया है, हैज लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्या उस रीजन में बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है? तो इसका आंसर है ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एन इंडस्ट्रियल लेबर जो होता है, जो इंडस्ट्री में काम करता है जो मजदूर, वो मोर अर्न करता है देन द एग्रीकल्चर लेबर, जो कि किसान के खेत में करता है उससे ज़्यादा लेबर इंडस्ट्री की पैसा लेती है। तो ये बिल्कुल सही है, इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा दिया जाता है लेबर को एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल लेबर, जो अपना एग्रीकल्चर लेबर, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, मीन जो इनपुट मटेरियल है जिसके ऊपर वो काम करेंगी, वो क्या है? और है, आयरन और है, कोकिंग कोल है और लाइमस्टोन है। बिल्कुल सही है। आयरन और क्या है? जो जमीन में से निकलता है। कोकिंग कोयला, कोयला से उसको जला के पिघलाएंगे, और लाइमस्टोन से क्या, उसको ऐड करके उसमें से इम्प्योरिटीज निकालेंगे। तो ये तीनों की तीनों इसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी मेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी कितनी वो डेवलपमेंट कर रही है पैसे वाइज, उसको कैसे मेयर करेंगे, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री जो है मेयर की जाती है उसकी पर कैपिटा इनकम से, कि उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। लिटरेसी मीन्स, लिटरेसी पढ़ाई का क्या रेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ स्टेटस क्या है, वहाँ पे कितने लोग हेल्थी हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स, वहाँ पे जो रेट है, जो छोटे बच्चों के मरने का रेट, वो क्या है, कम है तो इम्प्रूव कर रही हैं, ज़्यादा है तो वो डेवलप नहीं कर रहे। और साथ में है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पर्सन लिविंग इन दैट कंट्री। और जो कंट्री में जो पीपल रह रहे हैं, पर्सन रह रहे हैं, उनका क्या एक्सपेक्ट है कि उनकी लाइफ ज़्यादा है या कम है। ये फैक्टर से पता लगता है कि वो कंट्री कितनी डेवलपमेंट कर रही है इकोनॉमिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड। इंडस्ट्रीज को किस बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो इसमें देखिए जो बेसिस है, जिस बेस पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो ये बेस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग। कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री छोटी है तो उसको स्मॉल स्केल कहेंगे, छोटे लेवल पे है। बड़ी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। सेकंड बेसिस है हमारा नेचर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो किस तरह का सामान बनाती हैं। अगर वो इंडस्ट्री ऐसा सामान बनाती है जो आगे जाके किसी और इंडस्ट्री में यूज होता है इनपुट मटेरियल के तौर पे, तो उसको बेसिक इंडस्ट्री कहेंगे। अगर वो ऐसा आइटम बना रही है जो आगे जाके सीधा कंज्यूमर के काम में आएगा, तो उसको कंज्यूमर इंडस्ट्री कहेंगे। थर्ड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो उसमें रॉ मटेरियल इनपुट मटेरियल क्या है, एनिमल बेस्ड है, एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं तो एनिमल बेस्ड कंपनी है। मिनरल्स हैं, जमीन में से निकाले मिनरल्स है तो मिनरल बेस्ड है। फॉरेस्ट आइटम यूज कर रही है तो फॉरेस्ट बेस्ड है। डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, दूध की चीज़ों से मक्खन मलाई बना रही है तो डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री है। फोर्थ है इसमें ऑनरशिप, मालिक के बेस पे। तो कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर हो सकती है, पूरी सरकार की, प्राइवेट सेक्टर हो सकती है, और कोऑपरेटिव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी 3 नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स। 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो जियोग्राफी पे नहीं डिपेंड करते, बल्कि इसके अलावा इंसानों पे पड़ते हैं या गवर्नमेंट पे से रिलेटेड हैं। दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिससे किसी इंडस्ट्री की लोकेशन प्रभावित होती है, कि वो इंडस्ट्री वहाँ पे है तो क्यों है, या कहीं पे नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके कारण क्या है। तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी सही बनाएगी तो कहीं भी इंडस्ट्री लग सकती है। अगर गवर्नमेंट हार्ड पॉलिसीज बनाएगी, इंडस्ट्री को नहीं डेवलप करना चाहती, तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट, उन चीज़ों का मिलना, वहाँ पे मैनेजमेंट होना। थर्ड क्या है, क्लाइमेट। तो मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट गर्म है तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी। कहीं पे क्लाइमेट बढ़िया होगा और वहाँ पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़िया होगी, ज़्यादा होगी, तो आसानी से लेबर मिलेगी। तो क्लाइमेट भी एक रोल प्ले करता है, जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करता है। फोर्थ क्या है इसमें, नेम एनी 5 इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द इंडिया। इंडिया में 5 ऐसे एरिया बताइए जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो इसमें फर्स्ट है मुंबई पुणे एरिया, हुगली रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा एंड सूरत वाला एरिया, और चोटांगपुर एरिया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट मीन्स जो प्राइवेट हाथों में है, जिसका मालिक कोई प्राइवेट आदमी है। पब्लिक मीन्स जिसका मालिक गवर्नमेंट है। तो पब्लिक सेक्टर मीन्स जहाँ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो भी मैनेज करना है सामान को इंडस्ट्री का, वो किसी इन द हैंड्स ऑफ किसका है, पब्लिक में, सॉरी पब्लिक में, गवर्नमेंट के हाथों में है।
इसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जो पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसी इंडस्ट्री में जो ऑनर है, मालिक है, और जो मैनेज करता है सारा सामान लाना करना सब A to Z एक्टिविटीज़, वो किसी कोई इंडिविजुअल में कोई अकेला आदमी कर रहा है, या किसी फैमिली कोई फैमिली कर रही है, जैसे टाटा फैमिली हो सकती है, या कोई कॉर्पोरेट बॉडी मीन्स कुछ लोग मिलके प्राइवेट वे से कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड, जो ज़्यादातर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी गुजरात और महाराष्ट्र में ही क्यों लगी है। एक्सप्लेन एनी 5 रीजन, 5 कारण बताइए। तो फर्स्ट कारण है मॉइस्ट क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट है, मीन वहाँ पे एयर में मॉइस्चर है, जिसके कारण जो कॉटन ज़्यादा होता है वहाँ पे, और कॉटन आसानी से उस एरियाज में मिल जाता है, जो कि रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्री के लिए। सेकंड रीजन है देयर आर द पोर्ट्स, वहाँ पे पोर्ट्स हैं, जो समुद्री जहाज आना जाने वाली जगह होती है उसको पोर्ट्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ बस मिलती है वहाँ बस स्टैंड कहते हैं। तो समुद्री जहाज का पोर्ट होने के कारण वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड्स को इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों को या और एरियाज में। थर्ड क्या है, इट हैज़ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, इन जो चीज़ें बनती हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इनकी डोमेस्टिक वहाँ आसपास ही बहुत डिमांड है, और वहाँ से बहुत स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर आराम से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। फोर्थ रीजन है इट वाज इजी टू एक्सेस द मार्केट्स फॉर द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से मार्केट्स को एक्सेस, मार्केट्स तक जाना जहाँ की वो फिनिश्ड गुड मिलेगी बिकेगी, वो आसान है, क्योंकि ये एरियाज वेल कनेक्टेड हैं देश के और संसार के सभी हिस्सों से। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है अदर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, जो इनके सपोर्ट के लिए चाहिए, जैसे डाई इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए कपड़ा बनाने के लिए रंगों का जरूरत भी पड़ेगा, तो डाई इंडस्ट्री भी है। पैकिंग करने के लिए पैकिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्री भी वहाँ पे एरियाज में मिल जाती है, जिससे ये इंडस्ट्री जहाँ पे वहाँ पे गुजरात और मुंबई में ज़्यादा, महाराष्ट्र में ज़्यादा डेवलप हुई। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द फैक्टर्स विच हैव हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज। बेंगलुरु में देखिए आईटी इंडस्ट्री के डेवलप होने के लिए कौन से फैक्टरों ने मदद की। तो फर्स्ट क्या है, देखिए सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज मेजर सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, सिटी में इंजीनियरिंग एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्या है, वेल क्वालिफाइड एंड रिलेटिवली लो, अच्छे क्वालिफाइड और लो कॉस्ट में कम रेट पे मिल जाते हैं वहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्सन, जिनको टेक्निकली और साइंटिफिक नॉलेज है। थर्ड के एन एम्बियंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ठीक है, रीजनेबल है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, कंफर्टेबल है। फोर्थ क्या है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम कहें या इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बिल्डिंग की बात करें, आवाजाही के साधनों की बात करें, तो बहुत बढ़िया डेवलप्ड हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पे लग गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताइए हाउ ए बेसिक इंडस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, ये एग्जांपल के साथ बताएंगे। इन योर ओपिनियन कौन सी वन ऑफ द टू शुड यू गिवन द प्रायोरिटी, हम उन्हें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्री, एक इज वन हुज फिनिश्ड गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री आती है जिसमें जो चीज़ वो बना रही है, फिनिश्ड गुड बना रही है, वो आगे जाके किसी इंडस्ट्री में ही काम आएगा, तो उसको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें जो कंज्यूमर होता है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स वाली इंडस्ट्री में क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री है विच प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स, जो ऐसी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है कंज्यूमर इंडस्ट्री जो सीधे जाकर कंज्यूमर यूज कर लेगा, जैसे कि ऑयल है एडिबल, टी की बात होगी, सोप होगी, सोप बनने के बाद किसी इंडस्ट्री में नहीं जाएगी बल्कि कंज्यूमर मार्केट में जाएगी, कंज्यूमर यूज करेंगे। ब्रेड बनने के बाद किसी इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, रेडियो किसी और इंडस्ट्री में नहीं जाएगा, वो सीधा डायरेक्ट सेल के लिए कंज्यूमर के पास जाएगा। तो इन माई ओपिनियन हमारे सलाह से बेसिक इंडस्ट्री जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री के बाद ही दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलेगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द इंडस्ट्रियल बेस, इससे बेस मिलेगा एक मैन्युफैक्चरिंग का, ताकि दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर ए नेशन लाइक इंडिया। हमारा देश जैसे है, हमारे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या अपना इंपॉर्टेंस मीन महत्वता है। तो बात करते हैं, इंडस्ट्री नॉट ओनली कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल, देखिए इंडस्ट्री में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं कन्वर्ट किया जाता यूजफुल फिनिश्ड गुड में, इसमें और क्या होता है, व्हाट इन दिस प्रोसेस, ये और भी कई मल्टीपल पर्पस करती है, जैसे कि इन शॉर्ट अगर छोटी बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर करती है नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल, यूज करने लायक और सीलेबल प्रोडक्ट्स में।
सेकंड क्या है, इट आल्सो जनरेट स्कोप फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इससे जो एम्प्लॉयमेंट है रोजगार को जनरेट करती है जे। इंक्रीज करती है हमारी नेशनल अर्निंग को, हमारे पैसे को जो कि थ्रू लोकल एंड फॉरेन ट्रेड, हमारा जो इंडस्ट्री का माल है वो लोकल मार्केट में या बाहरली मार्केट्स में बिकेगा तो हमारा पैसे का भी इकोनॉमिकल भी हम डेवलप होंगे। एंड इंडस्ट्रियल लेबर जो होता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर लेबरर। थस द इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इन मेकिंग ए कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, मीन्स खुशहाल बनाने के लिए बहुत अच्छा रोल इकोनॉमिकली प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसीडर्ड, इसको कंसिडर किया जाता है बेसिक इंडस्ट्री जो है डेवलपमेंट के लिए किसी कंट्री की। नेम एनी फोर मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया एंड देयर लोकेशन। तो देखिए बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री की बेसिक इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए टाटा स्टील और आयरन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आयरन एंड स्टील को हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री मानते हैं जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को माल देती है। अब देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो स्टील या आयरन बनेगा उसको आगे जाके मशीनें बन सकती हैं, उससे पाइपें बन सकती है, तो इसलिए ये दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, तो इसलिए ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। तो इसमें बात करें फॉर मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स की जो इंडिया में है उनकी लोकेशन की, तो पहला है टिस्को जो कि जमशेदपुर है, टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सेकंड है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई छत्तीसगढ़ में। थर्ड है IISCO मीन्स इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो वर्नपुर है। आगे फिर अगेन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रौरकेला जो उड़ीसा में है। थैंक्स फॉर